फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा के रिजल्ट को लेकर काफ़ी अभ्यर्थियों के लगातार कमेंट आ रहे हैं। तो ये कमेंट आप सभी देख सकते हैं कि फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा का रिजल्ट है वो जल्दी से जल्दी जारी किया जाए। इस कमेंट पर आए उससे पहले ही मैं एक आपको सूचना बता दूं कि एक महाअभियान जो कि फोर्थ ग्रेड भर्ती का रिजल्ट जल्दी निकालने को लेकर है, वो आज 11 मई हो चुकी है और अभी 7 बजने वाले हैं। तो 7 बजे ट्विटर के ऊपर हम एक महा आंदोलन शुरू कर रहे हैं। आपको सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना है। 11 मई शाम 7 बजे डेट आपको ध्यान में रखनी है। और नीचे आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी कमेंट सेक्शन में, और ट्विटर पर भी फॉलो करने की लिंक मिल जाएगी, वहां पर आप मुझे फॉलो कर लेना। जैसे ही 7 बजते हैं, 7 बजते ही आपको फोर्थ ग्रेड में चयनित जो भी अभ्यर्थी हैं आपको इस महा आंदोलन में भाग लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपको खुद से भी ट्वीट करना है। और जो मैं ट्वीट करूंगा 7 बजे से पहले आपको मिल जाएगा, ट्विटर पर मैंने कर दिया है, वहां पर आपको उसको रीट्वीट करना है। ठीक है। और ये लाइन आपको लिखनी है, खुद से भी लिखनी है, वहां पर लिखी हुई मिल जाएगी, उसको कॉपी करके बार बार पेस्ट करना है ना। क्योंकि जितनी बार आप पेस्ट करेंगे उतनी ही वो आपके ट्विटर में ट्रेंडिंग में चलेगी ये लाइन और सरकार की नजर में आएगी। तो फोर्थ ग्रेड फिजिकली हैंडीकैप और जो स्पोर्ट्स सीट है उसको होल्ड करके रिजल्ट जारी करो। ये सीट आपको इस लाइन को है वो ट्रेंड करवाना है। अब इस बात से जो फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट है या जो स्पोर्ट्स में चयनित हुए हैं कैटेगरी में, वो कैंडिडेट अपना मन छोटा ना करें। वो ये ना सोचें कि हमारे बारे में कुछ सोचा नहीं जा रहा है, बिल्कुल आपके बारे में सोचा जा रहा है। और क्या सोचा है वो मैं आपको इस वीडियो में भी बताऊंगा। और मैं आपको बता दूं कि आपकी जो सीट है वो रिजल्ट जल्दी निकालने के कारण खराब नहीं होगी। सरकार जो है वो खुद अपनी तरफ से सीट जो है उसको रिजर्व रखती है और बाकी सीट के ऊपर जो रिजल्ट निकालती है वो उन्हीं को ज्वाइनिंग देने का कार्य होता है। तो आपकी सीट है वो बिल्कुल भी खराब नहीं होगी, ये अभ्यर्थी बिल्कुल भी नाराज ना हो। ठीक है, तो ये आप टाइम ध्यान रखना। अब अपना वापस आते हैं अपने वीडियो के ऊपर। जो कमेंट किया था एक अभ्यर्थी ने, सर डीवी के बाद में रिपोर्ट है वो कर्मचारी चयन बोर्ड को भेज दिया जाएगा और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कर्मचारी चयन बोर्ड करेगी क्या, और फिजिकली हैंडीकैप और जो स्पोर्ट्स से प्रोविजनल करके रिजल्ट निकालेगी, या सारा क्लियर होने के बाद में निकालेगी। एक बार वीडियो में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद में स्टेप बाय स्टेप इजी वे में डिटेल से बता दीजिए। और जो कर्मचारी चयन बोर्ड है वो फिजिकली हैंडीकैप और स्पोर्ट्स वाले सारे रिजल्ट अगर क्लियर करेगा तो 8 से 10 महीने लग जाएंगे। इतना टाइम है वो सर्वाइव नहीं होता इस महंगाई में। देखो महंगाई तो बिल्कुल है ना, और 8 से 10 महीने नहीं लगेंगे, इतना मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। अब देखो क्यों बता रहा हूँ, आप यहाँ पर है ना इसको फॉलो कर लेना और इस कैंपेन में भाग लेना है। और जैसे अगर आप ये वीडियो देखें तो हो सकता है कि आपको 7 से ज़्यादा बच जाए, या हो सकता है कि आप ये वीडियो कल देखें, है ना। तो आपको क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ, नीचे टेलीग्राम पर आप फॉलो कर लेना। 1-2 दिन में फिर से अपन ये महा कैंपेन है वो शुरू करेंगे, तो उसकी डेट है वो आपको टेलीग्राम पर बता दी जाएगी। और ट्विटर पर मैं फोर्थ ग्रेड भर्ती से रिलेटेड जो भी वहाँ पर अपडेट देता हूँ उसको आपको रीपोस्ट करना है ना। क्योंकि बार बार यही लाइन है वो वहां पर लिखी जाएगी, तो ये चीज़ ट्रेंडिंग में आएगी तो सरकार के नज़र में आएगी, है ना। और आपका रिजल्ट है वो जल्दी निकालने को प्रयास किया जाएगा। एक बार अपन इस स्तर के ऊपर प्रयास कर रहे हैं, अगर हो जाता है तब तो ठीक है, और अगर यहाँ से कोई काम नहीं बनता है तो बाद में आगे की कार्रवाई भी की जाएगी, लेकिन आपके साथ में उचित न्याय किया जाएगा। 8 से 10 महीने नहीं लगेंगे। अब अपन बात करते हैं आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद में आपकी स्टेप बाय स्टेप आगे क्या प्रोसेस है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में ये सवाल है वो वाजिब है, ना केवल ये कि एक अभ्यर्थी के मन में है। मुझे पता है बहुत सारे अभ्यर्थी हैं वो लगातार यही सोच रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद में आगे क्या होगा। तो आपके स्कूल शिक्षा विभाग वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने का कार्य कर रहा है। जैसे ही पूरा हो जाएगा सभी 9 मंडलों में, तो वो अपनी जो रिपोर्ट है वो अभ्यर्थियों की फाइलों को कंपाइल करके कर्मचारी चयन बोर्ड मुख्यालय को भेजी जाती है। और इसमें आपका पात्र यानी आप जो एलिजिबल हैं वो, और जो अपात्र लिखा हुआ है, और आपके जो प्रोविजनल यानी कि जो पेंडिंग डॉक्यूमेंट वाले अभ्यर्थी हैं उनकी अलग अलग लिस्ट होती है बाकायदा, है ना। स्कूल शिक्षा विभाग तैयार करता है, जैसे जैसे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होते हैं उसी के साथ साथ में ये लिस्ट है वो तैयार की जाती है, और बाद में ये आपका कर्मचारी चयन बोर्ड को भेज दी जाती है। फिर कर्मचारी चयन बोर्ड है वो आपका फाइनल ऑडिट करता है इन फाइलों का। ठीक है, बोर्ड मुख्यालय के ऊपर कर्मचारी और जो अधिकारी है वो मंडलों से आई हुई, पूरे 9 मंडलों से आई हुई फाइलों को दोबारा ऑडिट करते हैं, उसकी दोबारा जांच करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको फिर से बुलाया जाएगा, वो खुद ऑडिट करते हैं, कहने का मतलब खुद से जांच करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको फिर से बुलाया जाएगा। बोर्ड बस ये देखता है कि मंडल की जो टीम है यानी कि स्कूल शिक्षा विभाग में जो टीमों का गठन किया गया था उन्होंने जो फैसला लिया है वो नियमों के अनुसार सही है या नहीं है ना। वो कर्मचारी चयन बोर्ड अपने स्तर के ऊपर ये डिसाइड करता है। उसके बाद में क्या होती है, श्रेणीवार छटनी होती है, यानी कर्मचारी चयन बोर्ड फाइलों को 3 हिस्सों में बांट देता है। 3 हिस्से कौन कौन से हैं, एक तो ओके फाइल होती है जिनके सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर होते हैं और वो पात्रता में है, उनको अलग रख दिया जाता है। उसके बाद में जो प्रोविजनल वाली फाइल है यानी जिनके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी छोटी मोटी कमी है, चाहे वो शपथ पत्र की कमी हो सकती है, मार्कशीट में नाम की कमी हो सकती है, आधार कार्ड में नाम की कमी हो सकती है, 10वीं की मार्कशीट में नाम पिताजी के नाम में कमी हो सकती है, कोई भी ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट में कमी हो सकती है, वो फाइल है प्रोविजनल फाइल के नाम से वो अलग रख दी जाती है। और एक आपकी पेंडिंग यानी जो फिजिकली हैंडीकैप है, स्पोर्ट्स कोटे या फिर अदर दूसरे राज्य से की हुई 10वीं की मार्कशीट है या सीबीएसई बोर्ड से की हुई मार्कशीट है, उनकी जैसे विकलांग है, खिलाड़ी हैं और बाहरी राज्यों के अभ्यर्थी जिनकी डिग्री या सर्टिफिकेट की जांच संबंधित विभाग या यूनिवर्सिटी से होनी है। कल मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड करवाया था, उसमें बताया था कि जो भी स्पोर्ट्स कोटे से संबंधित हैं या बाहरी राज्यों से वो 10वीं करके आए हैं वहां पर टीमों को भेजा जाएगा
और उन संस्थानों में पता किया जाएगा कि इनकी जो मार्कशीट है वो सही है, इनका जो खेल का प्रमाण पत्र है वो सही है या नहीं है ना। और ये एक तरीके से देखा जाए तो आपके लिए बेटर है, क्योंकि फर्जी अभ्यर्थी लगेंगे तो हो सकता है कि उससे 1-2 नंबर वाले कम अंक वाले जो सही कैंडिडेट हैं, वास्तव में अपने स्तर के ऊपर चयनित होकर आए, वो ना लगे। उससे तो अच्छा ही है ना कि कम से कम इनकी जांच हो जाए, ताकि फर्जी वाले बाहर निकल जाए और नीचे वाले कैंडिडेट को आपका मौका मिल जाए। उसके बाद में क्या होगा, फाइनल रिजल्ट की घोषणा की जाएगी। जैसे ये जो सारा काम हो जाएगा, ये अलग अलग फाइलों करने के बाद में फाइनल रिजल्ट की घोषणा की जाएगी। 8-10 महीने का इंतजार बोर्ड है वो नहीं करवाता है, आप समझिए। हाँ, कुछ भर्तियां होती हैं जिसमें हो जाता है, लेकिन ये भर्ती है वो बड़ी भर्ती है और सरकार का प्रेशर है कर्मचारी चयन बोर्ड के ऊपर। तो बोर्ड उन अभ्यर्थियों का फाइनल रिजल्ट वो जारी कर देता है जिनकी फाइलें क्या होती है, बिल्कुल ओके होती हैं। जिनकी फाइलें बिल्कुल ओके होती हैं, उन अभ्यर्थियों का रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाता है। फिर प्रोविजनल लिस्ट जारी करने का काम होता है मुख्य परिणाम। जैसे फाइनल रिजल्ट के साथ ही बोर्ड क्या करता है, प्रोविजनल लिस्ट है वो जारी करता है। और में उसमें क्या होता है, उन बच्चों के रोल नंबर और उनके सामने उनकी कमी, यानी यहाँ पर जो भी कोई छोटी मोटी कमी होती है, ये कमी उन रोल नंबर के सामने लिखी हुई होती है और उन्हें 7 से लेकर 15 दिन का समय दिया जाता है और वो कर्मचारी चयन बोर्ड के ऑफिस में जाकर अपनी जो कमी है उसको सुधार सकते हैं। किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई भी कमी होगी तो आपके रोल नंबर के साथ में लिखी जाती है और बाद में आप कर्मचारी चयन बोर्ड का जो ऑफिस है वहां पर जाकर आप इस कमी को सुधार सकते हैं। तो फिर आपका कहने का मतलब है कि जो फिजिकली हैंडीकैप हैं, जो स्पोर्ट्स अभ्यर्थी हैं, उनका क्या होगा, है ना। और आपका सोचना बिल्कुल सही है, जो आपका फिजिकली हैंडीकैप स्पोर्ट्स वालों की जांच है उसमें समय लगता है, लेकिन इससे बाकी बच्चों का जो रिजल्ट है ना वो नहीं रुकता है। देखो, फिजिकली हैंडीकैप जो बच्चे होते हैं वो अक्सर बोर्ड अक्सर क्या होता है कि पीएच अभ्यर्थियों को प्रोविजनल में रखता है और उन्हें एक मेडिकल बोर्ड के सामने उपस्थित होने को कहता है, ताकि उनके सर्टिफिकेट की सत्यता की जांच हो सके। और ये वर्तमान में चल रही है। फिजिकली हैंडीकैप में जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनके प्रमाण पत्र की जांच और उनके मतलब खुद की जांच भी है वो कर रहा है बोर्ड, और लगभग आधे अभ्यर्थियों की जांच है वो हो चुकी है ना। तो धीरे धीरे करके 1-1.5 महीने में आपकी जांच हो भी जाएगी। लेकिन अगर लंबा समय लगता है तो बोर्ड आपका जो रिजल्ट है वो प्रोविजनल कैटेगरी में डालकर सामान्य अभ्यर्थियों का रिजल्ट है, जिनकी फाइल ओके है, उनका रिजल्ट पहले निकाल सकता है। और ये निकाला हुआ है, आप अभी देख सकते हैं वर्तमान में जो पशु परिसर की भर्ती चल रही है, जिसका रिजल्ट आए हुए 12 महीने से ज्यादा हो गई, उन अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग दी जा चुकी है। और जो प्रोविजनल लिस्ट वाले कैंडिडेट हैं उनका मेडिकल अभी भी चल रहा है। तो ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी भर्तियों में ये होता आया है। और जो स्पोर्ट्स कोटे से संबंधित है, जो भी खिलाड़ी हैं, खिलाड़ियों के सर्टिफिकेट से संबंधित फेडरेशन को वेरिफिकेशन के लिए भेज दिया जाता है उनका सर्टिफिकेट, और बाद में फेडरेशन से जैसे ही वेरिफिकेशन होकर जो सर्टिफिकेट है वो वापस आता है तो बाद में उनको मुख्य सूची में शामिल करके उनको ज्वाइनिंग दे दी जाती है। तो आगे की रणनीति क्या है, बोर्ड जो होता है वो इन श्रेणियों की, यानी कि जो भी फिजिकली हैंडीकैप है, स्पोर्ट्स हैं, इन श्रेणियों की कुछ सीटें हैं वो खाली छोड़ देता है ना। फाइनल रिजल्ट निकालता है तो इनकी कुछ सीटें खाली छोड़ देता है, और बाकी जो 53,749 पदों में से जो ओके फाइल है, जिन अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी नहीं है, उनका रिजल्ट निकाल देता है। जैसे जैसे इनकी जांच पूरी होती है विकलांग और स्पोर्ट्स वालों की, वैसे वैसे समय समय पर, चाहे वो वेटिंग लिस्ट के माध्यम से या फिर अमेंडमेंट संशोधन लिस्ट के माध्यम से निकाल करके उन्हें धीरे धीरे ज्वाइनिंग देता रहता है। तो फिर आप कहेंगे कि 8 से 10 महीने लगते हैं, नहीं लगते हैं। देखो, बिल्कुल नहीं लगेंगे 8 से 10 महीने। बोर्ड पर इस भर्ती को जल्द से जल्द पूरा करने का प्रशासनिक दबाव है, इस बात को आप समझिए, ठीक है। जो आपका मुख्य परिणाम है वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन खत्म होते ही लगभग 2 से 3 महीने के भीतर मुख्य सूची आने की पूरी संभावना है। और मैंने पहले भी आपको कई वीडियो में बताया है कि जुलाई लास्ट और अगस्त का जो पहले वाला पखवाड़ा है उसमें आप रिजल्ट मानकर चलिए कि आपका रिजल्ट निकलवाने की पूरी संभावना है, ठीक है। और प्रोविजनल का निस्तारण आपका हो जाएगा मुख्य रिजल्ट आने के 1 से 2 महीने के भीतर ही। जो प्रोविजनल वाले कैंडिडेट हैं उनको भी मुख्य सूची में शामिल करके उनको भी जल्दी ही ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, ठीक है। तो लास्ट में कंक्लूजन निकलकर यही आता है कि कर्मचारी चयन बोर्ड फिजिकली हैंडीकैप और जो स्पोर्ट्स या प्रोविजनल वालों के चक्कर में पूरी भर्ती को नहीं अटकाता है। जो क्लीन केस होते हैं उनका रिजल्ट है वो पहले आएगा और पेंडिंग वालों का प्रोविजनल लिस्ट में डाल दिया जाएगा। इसलिए आप बिल्कुल निश्चित रहें, 8 से 10 महीने तक ये जो भर्ती प्रक्रिया है वो नहीं खिसकेगी। काफी अभ्यर्थियों के मन में सवाल है कि 2027 में जाकर रिजल्ट आएगा, नहीं, 2026 में ही रिजल्ट आ जाएगा। पूरा प्रयास हम कर रहे हैं और इस कैंपेन में आप भाग लीजिए, ठीक है। ये आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना है और इस वीडियो को हो सके उतना आप शेयर कीजिए ताकि 7 बजे से पहले ये सभी के पास में पहुंच सके और सभी अभ्यर्थी इस महाआंदोलन में भाग ले सकें। और आप हमारे ट्विटर अकाउंट को, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी सूचना आती है, भविष्य में अपन 1-2 दिन में जल्दी ही फिर से ये आंदोलन शुरू करेंगे, तो उसमें भी आपको भाग लेना है और वहां पर आपको ट्विटर के ऊपर इस कैंपेन में जाकर सभी पोस्ट को रीपोस्ट करना है, खुद से ट्वीट करना है, ताकि जल्दी से जल्दी आपका रिजल्ट है वो जारी करवाया जा सके। बाकी आपके मन में अगर अभी भी कोई सवाल है, कोई सुझाव है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।